तो एमपी के महानायक बनकर उभरे हैं नए सीएम कमलनाथ और 11 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका मूड बैठकर सरकार चलाने और सिर्फ तानाशाही करने का नहीं है, बल्कि वो शपथ ग्रहण के अगले दिन से ही या अगले दिन छोड़ दीजिए, शपथ ग्रहण के अगले ही पल से वो अपने कामकाज में जुट गए थे और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि मध्य प्रदेश में अब बैठकर और शांति से वो सरकार नहीं चलेगी जो 5 साल पूरे करेगी और उसके बाद ये सोचेगी कि अब जनता के सामने कहना क्या है, क्योंकि काम तो बहुत कुछ हुआ नहीं है। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जुड़ रहे हैं, भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही शशिकांत शुक्ला जी प्रवक्ता है बीजेपी के, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं स्वदेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस का रुख करेंगे। स्वदेश शर्मा जी, 11 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है, आप अपनी सरकार के इन महीनों में कार्यकाल के तौर पर कैसे बताएंगे? शिवानी जी, 7.5 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं नायक बन चुके, आज उनका जन्मदिन भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से 7.5 करोड़ जनता की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे मुख्यमंत्री नायक बने हैं कि जब उनको सत्ता हाथ में मिली तो किसान मध्य प्रदेश का आत्महत्या करने पर मजबूर था। अगर किसानों ने अपने अधिकार मांगे तो ये पिछली सरकार उनके सीनों पर गोलियां दागती नजर आई। 6 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। जब हमने सत्ता संभाली तो हस्ताक्षर पहला अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया 2 घंटे के अंदर तो किसानों की कर्ज माफी से शुरुआत की। मैं समझता हूं किसानों की कर्ज माफी कोई छोटा बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब देखा कि खजाना खाली है, 1,84,000 करोड़ के कर्ज तले मध्य प्रदेश सरकार दबी हुई है, बावजूद उसके अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते उन्होंने कर्ज माफी की और कर्ज माफी में 22,84,000 किसानों का कर्जा माफ कर चुके हैं। तकरीबन 30 लाख तक हमारी संख्या जल्दी पहुंचने वाली है। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री को पुनः बधाई देते हुए मैं आप सबका आभारी हूँ। जी चलिए, हमारे साथ शशिकांत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। शशिकांत जी, क्या आपको लगता है कि आपकी जो 15 सालों की सरकार थी, जो आपने कामकाज किया है, उसकी तुलना में अभी फिलहाल जो शुरुआती 11 महीने हैं, आपको क्या लगता है ये नई सरकार वैसा कुछ दे पाएगी जो आपकी सरकार ने दिया था प्रदेश की जनता को? देखिए, सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। वे हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया है और जन्मदिन की बधाई और शुभकामना देने में कोई बुराई नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन उनका जो ये कार्यकाल 1 वर्ष का, हमारे शर्मा जी अभी हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जैसा बता रहे थे जी कि कृषि के क्षेत्र में जो कर्ज माफी की बात करी, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में किसानों के साथ यदि कर्ज माफी के नाम पर कोई धोखा है तो ये सरकार का धोखा है। जिसने वोट लेने मात्र के लिए कर्ज माफी घोषणा करी और आज कर्ज माफी की स्थिति ये है कि किसान बैठा इंतजार कर रहा है, उसके खाते में पैसा नहीं गया, फर्जी सर्टिफिकेट दिए गए, जिनके ऊपर कर्ज नहीं था उनको कर्ज के सर्टिफिकेट दे दिए, बैंकों में उनका पैसा नहीं गया है, खाते वो किसान डिफाल्टर घोषित हो रहा है, नया कर्ज नहीं ले पा रहा है, किसानी नहीं कर पा रहा है। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की हालत है। और हमारे मित्र ने जैसा कहा कि मध्य प्रदेश किसान आत्महत्या कर रहा था, तो इस 15 सालों में सिंचाई का रकबा 40 लाख हेक्टेयर के ऊपर पहुंचा दिया गया। 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। बीज खाद पानी की व्यवस्था की गई, मेड़बंधान की व्यवस्था की गई, कृषि के क्षेत्र में क्रांति पैदा की गई। इन 15 सालों के बाद यदि आरोप लगा रहे तो 15 साल पहले कांग्रेस सरकार के समय जब सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, डैम छोटे छोटे इलाकों में नहीं खुले थे, कृषि की इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, तब क्या हालात रहे होंगे कांग्रेस कार्यकाल में। तो ये सरकार आज जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, उस पर सरकार असफल हुई। इस कर्ज माफी में सरकार असफल हुई और हमारे तमाम योजनाओं के माध्यम से जो तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी उसमें फंडिंग बंद कर दी। लाडली लक्ष्मी योजना है, संबल योजना है, बिजली का बिल हाफ करने की बात करी, इस पर सरकार मुकर गई। तो सरकार का लगातार फेल्यूर है और 1 साल प्रशासनिक व्यवस्था से लेके लॉ एंड ऑर्डर से लेके कोई नई योजनाएं नहीं है, कोई भी नया ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतीत नहीं होता। इसलिए ये 1 साल राजनीतिक दृष्टि से जो हम यदि देखें तो ये असफल कांग्रेस का 1 साल है और मध्य प्रदेश 1 साल में ही बहुत पिछड़ चुका है। शशिकांत जी, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि आपने फला योजनाएं की, इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी, लेकिन आपका 15 साल का कार्यकाल था, इसे कम कार्यकाल नहीं कहा जाएगा अगर आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। बेरोजगारी, पलायन, भुखमरी, कुपोषण, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश में हमेशा से बने रहे और जो 2017-18 के आंकड़े भी सामने आए थे, इन सभी समस्याओं में मध्य प्रदेश अव्वल था। तो क्या इसका श्रेय
आप नहीं लेंगे? ये 11 महीने की सरकार की जिम्मेदारी है कि पिछले 15 साल में जो समस्याएं आई उसका समाधान ये 11 महीनों में क्यों नहीं कर रहे? नहीं, देखिए शिवानी जी, आप यदि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन के पूर्व के आंकड़े देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो चाहे शिशु मृत्यु दर हो, चाहे अन्य दरें हो किसी भी क्षेत्र में, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये जानना चाहता हूं कि अगर आपने किसान को समृद्ध किया है तो मध्य प्रदेश के किसानों को आत्महत्या करने का शौक आखिर क्यों लगा? आप जवाब दीजिए। कुपोषण में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश था, क्या आपके पास कोई जवाब है? मेरी भ्रष्टाचार में नंबर 1 था। व्यापम जैसे घोटाले, ये था हुए घोटाले साल में हुए, क्या ये कम था? आपने अपनी ब्रांडिंग में गरीब मजदूर की गाड़ी गवाई का पैसा अपनी ब्रांडिंग में खर्च किया, अपनी पार्टी के प्रचार में खर्च किया। आपने आयोजनों के नाम पर मध्य प्रदेश नंबर 1 कुम्हार के यहाँ 50 रुपए का मिलने वाला मटका आपने 750 रुपए में ऑटोमोबाइल की दुकान से खरीदा। बताइए, आप जवाब दीजिए। अगर मध्य प्रदेश नंबर 1 आपके हिसाब से था तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था? महिला उत्पीड़न चरम पर था। ये हमारे मित्र को आज आपने देखा CIAB की रिपोर्ट आई है जिसमें युवा बेरोजगारी कम हुई है, 7% से 4% पर आ गए। करने के लिए बोल रहे हैं। 11 महीनों में आज कमलनाथ सरकार को मध्य प्रदेश में 11 महीने पूरे हो चुके हैं। आज कमलनाथ का जन्मदिन भी है मुख्यमंत्री का। और कैसे देखता है हर कोई, चाहे वो विपक्ष हो, पक्ष हो, आम जनता हो, इन 11 महीनों के कार्यकाल को कैसे देखते? चर्चा पे वापस आते हैं। शशिकांत शुक्ला जी और सुदेश शर्मा जी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, 11 महीनों के कार्यकाल को बतौर वरिष्ठ पत्रकार आप कैसे आंकेंगे? देखिए, मैं इस कार्यकाल को 11 महीने के कार्यकाल को मिला जुला कार्यकाल देखता हूँ जी। ना तो मैं ये कहूँगा कि एकदम टॉप का कार्यकाल रहा, ना मैं ये कहूँगा कि एकदम फेल कार्यकाल रहा। मैं इसको मिला जुला ही मानूंगा। आदेश के मामले में इसमें कोई शक नहीं कि आदेश बहुत अच्छे अच्छे निकाले गए। जैसे अभी सुदेश शर्मा जी ने गिनाए हैं, वो सारे आदेश निकाले गए और ये अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन आदेश के क्रियान्वयन के स्तर पर इसमें कहीं ना कहीं कमी रही। मैं 2-3 आदेश गिनाना चाहता हूँ। जैसे किसान कर्ज माफी का, किसान कर्ज माफी 2 लाख तक की कर्ज माफी की बात हुई थी, लेकिन अभी तक आंकड़ा 2 लाख तक नहीं पहुंचा है, 1 लाख तक ही पहुंच पाया है और वो भी किस्त में पहुंच पाया है। पहले 25-50 हजार के हुए, फिर और बढ़े, फिर 1 लाख तक के हुए। 2 लाख तक अभी आंकड़ा अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। सारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, कुछ का हुआ है, आधों का हो गया है, लेकिन अभी होना बाकी है। दूसरा जो कन्या विवाह योजना का किया था 51,000, लेकिन किसी कारणों तक एक भी विवाह में वो राशि रिलीज नहीं हुई है। हालांकि सरकार कह रही है कि वो जल्दी राशि रिलीज होगी, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुई है। तीसरा जो सरकार को दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है तबादलों को लेकर के। अब ये पूरा साल निकल गया है, परीक्षा का मौका आ रहा है, लेकिन तबादले अभी भी जारी हैं। कई स्कूल ऐसे हैं गांव के जो स्कूल खाली हैं, पर उनके लिए सरकार ने अभी कल परसों ही आदेश निकाला है कि तबादले जारी हों। तो इससे शिक्षा का सत्र जो है वो बुरी तरीके से इनका प्रभावित हुआ है जी। तो इसके अलावा जो दूसरी एक और बड़ी समस्या आ रही है, वो समस्या है मंत्रियों का अनुभवी ना होना। अनुभवी मंत्री होने के नाते जो बयानबाजी आती है, और खासतौर से कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी आ रही है, उससे कमलनाथ जी को दिक्कत है। कभी जैसे उमंग सिंगार जी के कुछ बयान आ जाते हैं, कभी विधायक लक्ष्मण सिंह जी के कुछ बयान आते हैं, कंसाना जी के कुछ बयान आते हैं, और ऐसे जो तमाम बयान आ रहे हैं, उस बयानबाजी से भी मुख्यमंत्री को उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं समझता हूँ कमलनाथ, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, और वो संजय गांधी के व्यक्तिगत मित्रों में रहे, और आपातकाल की जो न्यूनतम टीम थी संजय जी की, वो उसमें हिस्सा थे। और आपातकाल में उनको संभवतः इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का उनको डायरेक्टर भी बनाया गया था। तो वो उस समय से और 1980 से लगातार सांसद विधायक बनते चले आ रहे हैं, एक सीनियर हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे कई अवसर आए कांग्रेस के भीतर राजनीतिक खींचतान का, कमलनाथ जी ने आगे रह करके उनका रास्ता निकाला है। जैसे 1980 में नेता पद का चयन को लेकर के श्यामा चरण जी और शिवभानु सोलंकी, अर्जुन सिंह जी को लेकर के कुछ विवाद था, तो उसका रास्ता भी कमलनाथ जी ने निकाला। या 93 में दिग्विजय सिंह जी का जो रास्ता बनाया, वो रास्ता भी कमलनाथ जी ने बनाया। बिल्कुल, तो वरिष्ठ नेता के तौर पर उनके अनुभवों का फायदा मध्य प्रदेश को और वहाँ की जनता को जरूर मिले, इसकी उम्मीद जनता भी करती है, हम सभी करते हैं कि जो अनुभव है उनका, जो कार्यकाल है, जो बारीकियां हैं, जो उनकी प्रतिभा है, उसका फायदा
अगर वो अपने तरीके से काम पर आते हैं तो जरूर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद सिंह जी, चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आपका स्वागत है। साथ ही ये कि आपके 11 महीने के कार्यकाल पूरे हुए, आपके सामने चुनौतियां बहुत थी आपकी सरकार के सामने, बेरोजगारी से निपटना, कर्ज माफी को लेकर बेरोजगारी को रोकना, साथ ही पलायन को रोकना, तमाम तरीके की चुनौतियां हैं। आप इन सभी चुनौतियों से पार पाने में कितने सक्षम हो पा रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं इन चुनौतियों से निपटने में आपकी सरकार को? मध्य प्रदेश की सरकार आर्थिक संकट में बनी है जी। कमलनाथ जी लगातार प्रयासरत हैं, पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है और जनता की समस्या आर्थिक संकट के बावजूद भी दूर कर रही जी। हमारी जो वचन पत्र में हमने जो वचन दिए थे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को, उन वचनों को निभाने के लिए कृत संकल्पित हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कर्जा माफ 10 दिन में करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए जी। हमने अभी 20.5 लाख से अधिक किसानों का कर्जा माफ किया है जी। दीपावली के पहले हम लोगों को हमारा बजट का प्रावधान कर लिया था प्रथम सप्लीमेंट्री में, और उसके बाद किसानों का जो 1500 करोड़ रुपए के लगभग जो बोनस देना था उसका भी पैसा रिलीज करके कृषि विभाग के लिए आदेश दे दिए थे किसानों के खाते में डाले। परंतु इस बार समूह पूरे मध्य प्रदेश में करीब 51 जिलों में से 36 जिले ऐसे हैं जिनमें बाढ़ के कारण तबाही की हालत हो गई। आज भी कई हमारे किसान गांव के कमजोर और गरीब वर्ग के लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, धर्मशाला में उसमें रह रहे हैं। पहले सर बजाना, उनको पहुंचाना, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसलिए हाल फिलहाल कर्ज माफी का जो राशि किसानों को पहुंचानी थी दीपावली के पहले, वो हम नहीं पहुंचा पाए। लेकिन लगातार अब मुख्यमंत्री जी वादा कर रहे हैं अगले महीने से जो हमारा ये संकट दूर हो जाए, किसानों के लिए जो गरीबों के मकान था उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कर दी जाए। उसके लिए करीब हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह गई, इसको पूरी कर रहे हैं। मकान उजड़ गए, मकान बसाने का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये भी कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सब जो मांगे की थी कर्जा माफ किया है। 20 लाख का अगले महीने करीब पूरा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जहाँ तक हमने नौजवानों के लिए रोजगार के लिए नई योजना बनाई जा रही है। हमने अभी सरकार ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट के भी कार्य किए। तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा हमने नौजवानों के लिए प्रशिक्षण देकर उनको 4,000 रुपए महीने देने का भी प्रावधान किया है और उनके बाद रोजगार उपलब्ध कराएंगे। ऐसे विषयों पर काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की ग्रामीण जो व्यवस्था है वो आर्थिक रूप से ग्रामीण व्यवस्था मध्य प्रदेश की किसानों को मजबूत करने की है। किसान और नौजवान दो के लिए कमलनाथ सरकार कृति संकल्पित है। रोजगार देने के लिए हमने अभी जितने भी उद्योग निवेश लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए स्पष्ट कह दिया गया है कि हम सब सुविधाएं देंगे। उनको सहूलियत देने का भी निर्णय लिया है। अब कोई उनको परेशान नहीं किया जाएगा। तत्काल जो उद्योग लगाना चाहती है वो आके उनको पहले जमीन दे दी जाएगी, अपना काम प्रारंभ करें। गोविंद सिंह जी, जो मैग्निफिसेंट एमपी से दुनिया भर के उद्योगपतियों को बुलाया गया था, क्या उसमें कोई उम्मीद नजर आ रही है? क्या कोई इन्वेस्टमेंट होता नजर आ रहा है जिससे जो रोजगार की समस्या है, बेरोजगारों को प्रदेश में रोका जा सके, रोजगार उन्हें बेहतर मिले? इसकी तरफ कब तक सरकार अग्रसर हो पाएगी? इसकी क्या रूपरेखा तैयार हो सकी है अभी तक? 15 वर्ष की सरकार में भाजपा ने तो अपने इन्वेस्टर्स मीट की है। कमलनाथ जी ने जो अभी किया है उसके परिणाम आ चुके। हमारे मालनपुर भिंड जिले की जो औद्योगिक नगरी है उसमें करीब 100 करोड़ का भी निवेश आ चुका, कार्य चालू कर दिया व्यापारियों ने। पीथमपुर में भी दो हमारे पूंजीपति लोगों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। शीघ्र ही समूचे मध्य प्रदेश में सभी से चर्चा है और केवल यहाँ एमओयू साइन करना, चर्चा करना, इन्वेस्टर में मीट करना ये सरकार का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम उनको तत्काल काम दें, हमारे रोजगारों को रोजगार दें। कानून जो अभी बनने वाला है, कमलनाथ जी ने के नेतृत्व में तय निर्णय हो गया है कि जो मध्य प्रदेश में निवेश करेगा, कारखाना लगाएगा, उसमें 70%
मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देना अनिवार्य रहेगा। इस प्रकार सभी विभागों में जो वर्षों से 15 साल 20 वर्ष से नियुक्तियां नहीं की गई थी, पद खाली पड़े हैं 3 से 4 लाख के। मैं सामान्य प्रशासन मंत्री होने के नाते मैंने भी सभी को निर्देश दिए है कि सब विभाग अपनी अपनी खालिक पदों की जानकारी दें और उनको पूर्ति करें, ताकि 3-4 लाख लोग शासकीय नौकरी जो हमारे यहाँ रिक्त पड़ी है उन पर भी उनकी पूर्ति हो जाएगी। इस प्रकार हम लगातार सदस्कार कर रहे हैं जी। सबसे ज्यादा एक आरोप ये भी है कि आपकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि किसानों की बड़ी मात्रा में हम कर्ज माफी कर रहे हैं ताकि किसानों को अपने नुकसान की भरपाई मिल सके, लेकिन हमेशा विपक्ष एक आरोप ये भी लगाता रहता है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी कर्ज माफी तो कह दी गई कि हो गई है, लेकिन उन्हें कर्ज माफी का कोई सर्टिफिकेट अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया गया। नतीजा ये है कि वो सर्टिफिकेट ना होने से वो बैंक को दिखा नहीं सकते हैं और उसे आगे उन्हें कर्ज लेने में और फिर वो कर्ज माफ हो चुका है ये साबित करने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार ने भी क्या कुछ पहल की है ताकि उन किसानों की समस्या सुधरे? मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी पूरा कर्जा माफ नहीं कर पाए जी। अभी करीब 20 लाख के आसपास किसान और बचे जी, जो बड़े किसान हैं, और उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी का तो षड्यंत्र फैलाना, झूठ बोलना है, उनको शुरुआत में ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए उनकी बात कहना चाहते हूँ। आप कर्जे माफ के लिए कहा कि शीघ्र हो रहा है, और जिन किसानों को कर्जा माफ नहीं किया उनको पूरा आदेश दिए थे खाद बीज देने के, उनको बिना कर्जा चुकाए भी उनको खाद बीज दिया जा रहा है। केवल वो लोग हल्ला कर रहे हैं, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो लोग पात्र नहीं है। हमने जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको नहीं है। दूसरा, जिन लोगों का कर्जा माफ हो चुके दोबारा वो बिना कर्जा चुकाए लेना चाहते हैं उनको बिल्कुल ऋण नहीं दिया जाएगा। जो पहले अपात्र लोग हैं उनको कर्जा कई खाद बीज सब दिए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए। भारतीय अभी कल माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह का बयान छपा है, पढ़ाई व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब मुख्यमंत्री रहे हो 15 वर्ष प्रदेश के, आपने कभी नौजवान लड़कों को जो घर छोड़े थे 2-2 हजार 1,500 किलोमीटर पे अपने परिवार से अलग हो गए, तृतीय श्रेणी कर्मचारी शिक्षक थे, उनको घर आने से वंचित रखा। ऑनलाइन ट्रांसफर किए, करीब 35,000 शिक्षकों के ट्रांसफर अपने अपने जिले में और अपने अपने परिवार के साथ मिलने के लिए आ गए हैं। ये सराहनीय कदम है। इसमें न किसी सिफारिश मंत्री की चली न मुख्यमंत्री की चली। मुख्यमंत्री ने स्वयं तय किया था कि ऑनलाइन करेंगे, इसमें कोई न भ्रष्टाचार रहेगा न किसी। गोविंद सिंह जी, लेकिन आरोप एक ये भी लगता है कि 11 महीने हो गए और जो तबादले शुरू हुए थे हर विभाग में, वो तबादले अभी तक न ठहर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अगर शिक्षा विभाग की बात कर ले तो वहां पर अगर टीचर्स के और सभी विभागों के अगर ट्रांसफर बंद नहीं होते हैं तो वहां पर काम कैसे शुरू होगा, और एग्जाम्स बेहद नजदीक आने वाले हैं, तो ऐसे में शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी डगमगाएगी। तो आपको नहीं लगता कि 11 महीने से लगातार तबादले हो रहे हैं हर विभागों में, कुछ देर के लिए उसे ठहरने की जरूरत है? पूरी तरह जो प्रचार है पूरी तरह से षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का झूठ है। हम उन्हीं के लिए निर्देश जारी किए, वो भी 1 सप्ताह के, जो ट्रांसफर के कारण जो लोग अपने घर पहुंच गए हैं। तो कई स्कूलों में जहां पर 200 छात्र हैं और वहाँ 1 टीचर बचा है। कई जगह हमारे पास, हमारे लाहौर क्षेत्र में एक गांव है सिजारीपुरा, वहाँ पर केवल 2 छात्र हैं, वहाँ टीचर है 5। तो उनको हमें एडजस्ट करना है, जहाँ खाली जगह वहाँ भेजना है। इसके लिए केवल 7 दिन की छूट दी गई है, और ताकि छात्रों की पढ़ाई हो सके। जो पढ़ाई बंद हो गई है ट्रांसफर के कारण, उनको कर रहे हैं। प्रचारित शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए किया जा रहा है, न कि बिगाड़ने के लिए। हम सरकार चला रहे हैं। कमलनाथ जी चिंतित हैं और कर्मचारी योग्य अनुभवी मुख्यमंत्री है, उनकी सोच के कारण ये किया गया है कि 1 सप्ताह में जो अव्यवस्था हो गई है, जहाँ स्कूल खाली पड़े हैं, जहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ टीचर गणित के, इंग्लिश के और कई सामाजिक साइंस के नहीं है, उनमें साइंस भेजना है। इसलिए ये व्यवस्था केवल 7 दिन के लिए की गई है। बाकी के विभागों में ट्रांसफर को पूरी तरह प्रतिबंध है। चलिए, तो कुल मिलाकर आपकी बात कर माने तो 11 महीने में अभी तक सरकार ने जो कुछ कदम उठाए वो सराहनीय तो है ही, लेकिन आगे भी इस तरीके से काम चलता रहेगा, ये सिर्फ
शुरुआती साल के रुझाने वाले वो मुद्दे नहीं होंगे जिससे जनता को ये लगे कि उनका फैसला सही है और आगे फिर व्यवस्था बदल जाएगी। जो व्यवस्था आपके मुताबिक, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ गोविंद सिंह जी आप जुड़े हुए हैं, आपके मुताबिक जो व्यवस्था अभी चल रही है आगे भी बेहतर तरीके से चले और मध्य प्रदेश की जनता को एक नई सरकार, एक नया सवेरा मिले, इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश जी आपका, शशिकांत जी, गोविंद जी, आप सभी हमारे साथ तो जुड़े हुए थे, साथ ही सुदेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 11 महीने का कार्यकाल कमलनाथ सरकार का, आज उनका जन्मदिवस भी है। कमियां जो थी उसे दूर करने की कोशिश प्रदेश में लगातार हो रही है। सरकार बनने के बाद से बहुत सारे ऐसे फैसले सरकार ने लिए हैं जो सराहनीय है। साथ ही बहुत सी 15 साल पुरानी चुनौतियों से भी सरकार को दो चार होना है, जिससे लड़ते हुए सरकार आगे बढ़ रही है और उम्मीद सभी की है कि मध्य प्रदेश को एक बेहतर सरकार मिले और 5 साल का बेहतर कार्यकाल भी उन्हें मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ।